हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय एवरीथिंग जॉब्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब हमेशा की तरह फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है। ये आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंदर ही आपका ये मछली पालन विभाग आता है। तो ये आपकी जो वैकेंसी है ये मछली पालन विभाग के अंडर से ही आई हुई है। इसमें आपका जो है ये मत्स्य निरीक्षक कार्यपालिक जो है ये आपका पद का नाम है। यहाँ से आपके पर की ये वैकेंसी निकली हुई है। तो अब इसके अंदर और भी जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपकी टोटल वो 70 पोस्ट हैं, 70। बाकी आपका जो इसमें जनरल में 29 है, अनुसूचित जाति में 8 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति में 23 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में आपकी 10 वैकेंसी हैं। बाकी महिलाओं का इन्होंने अलग से दे रखा है। महिलाओं का ही जनरल में 8 हैं, अनुसूचित जाति में 2 हैं, अनुसूचित जनजाति में 6 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 हैं। बाकी इसमें बैकलॉग भी वगैरह दे रखा है। और जो आपका भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी आपके 7 पद हैं। और जो आपके दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी इन्होंने दे रखा है। तो अब इसके अंदर आपका जो पद का नाम है वो मत्स्य निरीक्षक। इसमें आपकी सैलरी जो बनेगी लेवल 7 के अकॉर्डिंग 28,700 रुपये बनेगी। और बाकी इसके अंदर जो और भी चीज़ें हैं उनको हम जो इसके अंदर सिलेबस वगैरह है और भी चीज़ें हैं, लास्ट डेट वगैरह है, उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। इसमें इन्होंने एक और चीज़ दे रखी है कि सीधी भर्ती के माध्यम से पद पूर्ति करने की प्राप्त सहमति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से ऑनलाइन आवेदन। तो ये जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं वो ही केवल इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसमें दे रखा है। बाकी आपका इसमें जो ऑनलाइन अप्लाई करने का है वो आपका vyapam.cgstate.gov.in पे जाकर के इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ लिंक और इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक, जिससे आपको आसानी हो जाए, इन दोनों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। इससे आपको आसानी ये हो जाएगी कि आप आराम से पीडीएफ को समझ सकते हैं और सीधे वहीं से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा आप इस बात को ध्यान रखें कि कोई भी वैकेंसी आए तो आप उसकी पहले पीडीएफ को अच्छे से समझ लीजिए। आप उसको उसके लिए एलिजिबल हैं तभी आप फॉर्म फिल करें। ऐसा ना हो कि आप बिना उसको सोचे समझे और उसको फिल करते बाद में आपको फिर समझ में ना आए चीज़ें, तो उसकी वो आपके लिए फिर परेशानी होगी। तो इसीलिए आपको पहले अच्छे से समझना चाहिए। अब इसके अंदर जो आपका क्वालिफ़िकेशन है उसको बात कर लेंगे। इसमें आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने बीएफएससी किया हो। अगर आपके पास बीएफएससी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर बीएफएससी नहीं है आपके पास, बीएफएससी अगर नहीं है तो आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक, आपका जीव विज्ञान में स्नातक हो बायोलॉजी में, और केंद्र अथवा राज्य शासन द्वारा शासित किसी संस्थान से अंतर्देशीय मत्स्योद्योग पाठ्यक्रम में आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। तो आपकी इसमें 2 चीज़ें हैं। आपका केवल बीएफएससी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका बीएफएससी नहीं है तो इसमें आपके पास जीव विज्ञान में आपके पास स्नातक के साथ-साथ आपके पास अंतर्देशीय मत्स्योद्योग पाठ्यक्रम में आपके पास प्रशिक्षण, इसमें आपकी 2 चीज़ें होनी चाहिए, वरना आपके पास केवल बीएफएससी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और बाकी इसमें दे रखा है आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। देखिए वो बात सामने आ गई जो ऊपर इन्होंने दे रखी है। यहाँ पर इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि ये बात सबको समझ में आ जाए, इसीलिए कोई दूसरे स्टेट के लोग इसको अप्लाई ना करें। ये केवल छत्तीसगढ़ राज्य के ही निवासी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपका जो एज लिमिट है वो 20 साल से लेकर के 35 है। 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 20 से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी जो आपके अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, एस सी एस टी ओबीसी वगैरह, तो उनको तो आपका छूट मिलेगी है ही। बाकी इसके अंदर आपका और भी जो चीज़ें दे रखी हैं तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे। और
इसके अंदर जो आपका यह देखिए महिलाओं का इसमें आरक्षण वगैरह भी दे रखा है इसमें, तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर है। और और भी इसके अंदर जो चीज़ें हैं, चयन प्रक्रिया में आपका इसमें दे रखा है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें आपका दे रखा है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा अभ्यर्थी द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आयोजित परीक्षा है तो इसमें आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसके एग्ज़ाम में जो आप मार्क्स लेकर आएंगे उसी के बेस पे मेरिट बनेगी, और उसी के बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इसके आधार पे विभागीय चयन समिति के परीक्षण उपरांत सीधी नियुक्ति दी जाएगी। और बाकी इसमें आपका दे रखा है कि इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा, केवल आपका इसमें एग्ज़ाम होगा, उसी के बेस पे इसमें आपका मेरिट बनेगी और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो बाकी और भी जो चीज़ें हैं उनको तो हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी इसमें दे रखा है नियुक्त पूर्णता अस्थायी होगी। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी। तो इसमें आपका जो दे रखा है कि इसमें जो आपका ये सिलेक्शन रहेगा, तो ये आपकी परमानेंट वैकेंसी नहीं रहेगी। इसमें आपका केवल ये नियुक्ति पूर्णता जो आपकी है वो अस्थायी रहेगी। आपका केवल 3 साल की के लिए आपका इसमें चयन किया जाएगा, और फिर इसके बाद अगर वो ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है आपका कार्यकाल आगे बढ़ा भी दें। बाकी इसके अंदर तो इतना ही दे रखा है। और